पटना यूनिवर्सिटी ने जो आपका एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया था, रेगुलर और वोकेशनल दोनों का यहाँ पर रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया गया है। तो आप अपना रिजल्ट पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा स्टेप टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वहाँ पर आकर आप लॉगिन के माध्यम से यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन जो लिखा गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सीधे आप इस पेज पे आ जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट टू प्रोसीड। यहाँ पर आप अपना लॉगिन एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वहाँ पर आपका रिजल्ट शो कर देगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके बाद प्रोसेस आता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको कॉलेज फिलिंग यानी कॉलेज चॉइस फिलिंग करना है, अपना चॉइस फिलिंग करना होगा। अगर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट लॉगिन यूज़र आईडी दोनों फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपने भूल गए हैं तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में वोकेशनल रिजल्ट और रेगुलर रिजल्ट दोनों जो है वो अलग अलग वेबसाइट अलग अलग लिंक से देखने को आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही आप पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलेंगे सबसे पहले आपको दिखेगा PUCT 2022 वोकेशनल रिजल्ट, और यहाँ पर आपको दिखेगा PUCT 2022 रेगुलर रिजल्ट। तो आप जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था, जिस भी कोर्स के लिए आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, उस कोर्स पर जाकर आप क्लिक करेंगे, वोकेशनल कोर्स या फिर रेगुलर कोर्स, और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। अब बात कर लेते हैं डिटेल से कि आपको क्या क्या करना है इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि आपका PUCT 2022 का परिणाम आ चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं PUCT के परिणाम एवं मेधा क्रमांक आपके नामांकन को सुनिश्चित नहीं करता। यानी आपने जो एग्जामिनेशन दे दिया या आपका रिजल्ट आ गया, इसको आपका एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ एक मेरिट बना है। आप इसके बाद जो प्रोसेस करेंगे उससे आपका एडमिशन जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। अब आपको इस महाविद्यालय में नामांकन हेतु अपना इच्छित प्रतिष्ठा का विषय यानी ऑनर्स सब्जेक्ट, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का चयन करना है, जिसे आप विश्वविद्यालय के नामांकन पोर्टल पर लॉगिन कर भर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वहाँ नीचे आपको लिखा होगा प्रोसीड टू ऑनर्स यानी सब्जेक्ट फिलिंग और चॉइस फिलिंग। वहाँ पर जाकर आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। पटना विश्वविद्यालय में BA BSc BCom नियमित पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई विभिन्न महाविद्यालयों में होती है, जिसमें नामांकन हेतु आपकी शैक्षणिक योग्यता और PUCT मेधाक्रम महत्वपूर्ण है। यानी अगर आपने आर्ट्स में एप्लीकेशन करना है तो आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका सबसे पहले जो वेबसाइट पर एडमिशन से संबंधित निर्देश दिया गया था कि किस कोर्स के लिए कौन सा योग्यता चाहिए, इस योग्यता के अनुसार ही आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाले साइंस में, साइंस वाले आर्ट्स में, ऐसा नहीं करेंगे। जिनका साइंस सब्जेक्ट है वो साइंस में चूज करेंगे और जिनका आर्ट्स सब्जेक्ट है वो आर्ट्स में, जिनका कॉमर्स है वो कॉमर्स में, ऐसे चूज करेंगे अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से। अब महाविद्यालय विषय चयन प्रस्तुत करने हेतु आपको निम्न कार्य करने होंगे। यहाँ पर आपका पूरी डिटेल बताया गया है कि आप कैसे अपना लॉगिन आईडी के माध्यम से और पासवर्ड के माध्यम से अपना विषय चूज करेंगे। तो सबसे पहले आप नामांकन पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर प्रवेश करें। नियमित एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए लॉगिन आईडी अलग अलग करना होगा। यानी जो वोकेशनल कोर्स है उसके लिए अलग है और जो रेगुलर कोर्स है इसके लिए अलग है। दोनों का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करेंगे। जिस भी आप कोर्स के छात्र हैं, जिस भी कोर्स के लिए आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, वो अलग अलग जाकर आप अपना जो है चूज यानी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगले पेज पर आपको समक्ष विषय चयन हेतु दिशा निर्देश प्रस्तुत होगा, जिसे पढ़कर आप आगे बढ़ेंगे। अगले पेज पर आपको विषय और महाविद्यालय, यहाँ पर देख लीजिए, अगले पेज पर आपको विषय और महाविद्यालय के नामों की सूची होगी, जिसके लिए आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर योग्य पाए गए हैं। विदित हो कि पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालय में विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती है, अतः उसी के अनुसार आपके लिए सभी संबंधित महाविद्यालय विषय विकल्प की सूची दी गई है। आप अपने पसंद के महाविद्यालय विषय के नाम पर क्लिक कर
अपने प्राथमिकता के आधार पर ही अपने विकल्पों का चयन करेंगे। यानी जो ने आपने प्राथमिकता दिया है उस कॉलेज का चयन आप अपने प्राथमिकता के आधार पर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आप चूज कर लेंगे। विषय के नाम पर क्लिक कर अपने प्राथमिकता के आधार पर अपने ही विकल्पों का चयन करेंगे। छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मनपसंद विषयों का चयन करें ताकि प्रस्तुत चयन एवं PUCT मेधाक्रम के आधार पर उनके नामांकन की संभावना महत्व हो सके। यानी एक से ज़्यादा आप अपना चयन करेंगे। अगर आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर किसी कोर्स को चूज कर रहे हैं तो आप 1 2 3 कोर्स या 4 कोर्स चूज कर लेंगे ताकि आपका एडमिशन किसी सब्जेक्ट में आपके पसंदीदा सब्जेक्ट में हो सके। महाविद्यालय विषय चयन के बाद पटना द्वारा मेधा सह विकल्प चयन यानी मेरिट कम चॉइस के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा आवंटन सूची यानी अलॉटमेंट लेटर जारी की जाएगी, जिसके अनुसार आपको ऑनलाइन नामांकन शुल्क जमा करनी होगी। यानी आप जैसे ही चॉइस फिलिंग कर लेंगे उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर यानी अगर आपका उस कट ऑफ के अंदर आ जाता है, उस कॉलेज के अंदर आ जाता है तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा वेबसाइट पे, पटना यूनिवर्सिटी के ही वेबसाइट पे। उसके बाद आपको ऑनलाइन नामांकन शुल्क जमा करना होगा, जो कि एडमिशन वाले वेबसाइट निर्देश में दिया गया था कि किसके लिए कितना एडमिशन शुल्क आपको जमा करना होगा। उसके बारे में आपको हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे कि किसके लिए कितना बताना है। नहीं तो आप हमें नीचे कमेंट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, उसका भी डिटेल हमने आपको पहले बताया था। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर निर्धारित कर काउंसलिंग सेंटर पर जाकर अपने सारे प्रमाण पत्रों की जांच निर्धारित कर समय पर आवश्यक रूप से करा लें, अन्यथा आपका नामांकन के योग्य नहीं समझे जाएंगे। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आपका आ जाता है आप परामर्श केंद्र यानी पटना के काउंसलिंग सेंटर पर जाकर अपने प्रमाण पत्रों का यानी जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तब तक आपका एडमिशन जो है वो नहीं माना जाएगा। नामांकन शुल्क जमा करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपनी उच्चतम प्राथमिकता के विषय में नामांकन नहीं मिला है तो आप स्लाइडिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं। यह नामांकन होने के बाद की बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं मिला है बढ़िया कॉलेज तो आप इसको स्लाइडिंग का व्यवस्था भी चुन कर सकते हैं। करने के बाद आपको आवंटन सूची अलॉटमेंट लेटर जारी होते समय आपको अपनी उच्चतर प्राथमिकता के विकल्प में स्थान खाली रहने पर आपका नामांकन रद्द यानी स्लाइड अप हो जाएगा और अब पहले से के विषय में हुआ नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। अगर स्लाइड अप आप कर देते हैं तो पहले जो आपने एडमिशन लिया था वो स्वतः रद्द हो जाएगा। अब आपको बात कर लेते हैं कि आप चाहे तो स्लाइडिंग विकल्प रोक सकते हैं, अन्यथा स्लाइडिंग विकल्प जारी रहेगा। आगे जारी होने वाले आवंटन सूची में महाविद्यालय विषय स्वतः मेधा अनुसार अपने विकल्प सूची में ऊपर चढ़ जाएगा। स्लाइडिंग विकल्प को देखते रहना, रोकना या जारी रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। एक बार स्लाइडिंग हो जाने के बाद पुनः पूर्व आवंटित विषय में वापसी असंभव होगी। अतः महाविद्यालय विषय पर एवं स्लाइडिंग का चयन काफ़ी सावधानीपूर्वक सोच समझ कर करें। इससे अच्छा है कि आप जब भी एडमिशन लें आप बहुत सोच समझ कर लें ताकि आपको स्लाइडिंग की ज़रूरत ना पड़े। अगर स्लाइडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको पूरे विकल्प अपना एडमिशन कंफर्म होने तक आप वेबसाइट को चेक करते रहेंगे ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो सके। अगर आप स्लाइडिंग कर देते हैं तब आपका पहले जो एडमिशन हुआ था उसको रद्द माना जाएगा और फिर से आपको एडमिशन के लिए वहाँ पर अप्लाई करना होगा। और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।